श्री स्वामिनारायण मंदिर कारीबाग वडोदरा तथा श्री कुंडल धाम द्वारा आयोजित वर्चुअल कोविड सहानुभूति समारोह 2 में आज उपस्थित है हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय श्री नितिन गडकरी साहेब। नितिन भाई को जानकारी देते हुए मैं बताता हूं, ये जो काल चल रहा है कोरोना का, और अभी अभी औकते साइक्लोन हमारे गुजरात पर आ गया और ये ब्लैक फंगस, फिर सुनाई दे रहा है व्हाइट फंगस। ये सभी आफत के सामने हम सब एक होकर लड़ेंगे, एक दूसरों को हिम्मत देकर उनका हौसला बढ़ाएंगे, तब ये महामारी से हम जूझ सकेंगे, उनको परास्त कर सकेंगे। हाँ, आप शुरू करिए गुरुजी, बताइए। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि भगवान स्वामी नारायण ने बहुत विश्व कल्याण का बहुत बड़ा सर्व जीव हिताव संदेश हमको दिया है। हम आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हैं, हम विज्ञान को मानते हैं, उनका स्वीकार करते हैं। और ये लकड़ी की बात आपने स्मशान की जो बताई, वो तो हम कब से स्वीकार कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक स्मशान वगैरह जैसी सुविधा हो ऐसे अग्नि संस्कार करें, और समय के साथ चलने का हमारा संप्रदाय मानता है। और आपने जो बताया कि अकेलापन हो गया है, किसी का माँ बाप गुजर गया, लड़का रह गया, और किसी का बेटा बच्चा इतना पोता पोती चल गया और माँ बाप रह गए, अनाथ रह गए। तो हमारे संप्रदाय में बहुत गुरुकुल भी चल रहे हैं और अस्पताल भी चल रहे हैं और ऐसा केयर सेंटर भी चल रहे हैं। हम जो कोई ऐसा मिले उनकी सहायता करते हैं, और आपने जो कहा वो सभी बात हम ध्यान में रखेंगे, और विश्व का कल्याण जिस तरह हो ऐसा आप और हम साथ में मिलकर सबका भला जैसे हो वैसे करेंगे। हमको इसमें से ही खुशी मिलती है, और भगवान का आदेश है। आपका ये विशाल दिल देखकर सबकी भलाई की सोच आपके दिल में भगवान ने रखी है, वो आपका बड़ा भाग्य है, ऐसा मैं समझता हूँ। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। गडकरी साहब, पहले तो मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आपका स्वास्थ्य कैसा है? बहुत अच्छा स्वास्थ्य है, आपके आशीर्वाद से। मैं दिन भर काम करता हूँ और खुद के स्वास्थ्य की भी चिंता करता हूँ। पर मैं आपको गुरुजी एक बात बताता हूँ, मैं पिछले 3 महीने से 1 घंटा सुबह प्राणायाम करता हूँ। मेरी एक एक्सरसाइज एक डॉक्टर ने मुझे सिखाई है, और उससे मेरा जीवन ही बदल गया है। अभी YouTube पर मैंने वो डाला और 1-8 करोड़ लोग उसको फॉलो करते हैं। तो वो बहुत ही अच्छा प्राणायाम है जो मुझे भगवान के आशीर्वाद के रूप में मिला, जिससे मैं एकदम स्वस्थ हूँ। अब मुझे कोई चिंता नहीं। पहली तो प्रार्थना प्रभु से हम ये करेंगे कि आपका स्वास्थ्य भगवान अच्छा रखे। और दूसरी बात यह है कि आपने जो बताया कि लकड़ी के बारे में स्मशान में, और जो लोग अकेला हो गया है उनकी देखभाल करने का, ये सब हमारे संप्रदाय में भगवान की दी हुई विशाल काय बुद्धि के अनुसार हो ही रहा है। फिर भी इस बारे में हम ज्यादा सोचेंगे और ज्यादा काम करेंगे। जैसे आपने जो कुछ भी कहा वो हम जाति भांति के भेदभाव बिना विश्व कल्याण की भावना लेकर काम हमारे संप्रदाय करते हैं, वैसे ही करते रहेंगे। ऐसी आपके साथ हम बात शेयर कर रहे हैं। आदरणीय पूज्य स्वामी जी, मार्गदर्शन करने का अधिकार उनका है, और हमें ऐसा आशीर्वाद वो दे कि कोई सत्ता में कोई पद हमको मिलता रहे, ये हमें नहीं चाहिए। हमें केवल यही आशीर्वाद चाहिए कि हमारे हाथ से दरिद्र नारायण की, दीन दुखी दलित व्यक्तियों की, शोषित पीड़ित भूखे कंगाल जो है दरिद्र नारायण, उनकी स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, सेवा अलग अलग माध्यम से हमारे हाथ से हो। हमें शक्ति मिले, ताकत मिले, और हम उनकी शक्ति करते रहे, उनकी सेवा करते रहे। यही आशीर्वाद आदरणीय स्वामी जी मुझे भी देंगे और आप सबको देंगे।
इसी अभिवादन के साथ उनको मैं नम्रता पूर्वक वंदन करता हूं, आप सबको अभिवादन करता हूं और फिर से एक बार मुझे आपके कार्यक्रम में शरीक होने का मौका मिला है, ये मेरा परम भाग्य है। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारा आत्मबल है, मनोबल है, पॉजिटिविटी है, आत्मविश्वास है, हमारे स्वामीनारायण हमारे भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा है, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और जब भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो यही कहते कि भगवान सबके दुख दर्द से सबको मुक्ति दे। जो मुझे बहुत खुशी हुई कि स्वामीनारायण स्वामी जी के, हमारे ज्ञानजीवन दास जी स्वामी जी, उनके मार्गदर्शन में हमारे मंदिरों को हमने खोल दिया और कोविड के लिए लोगों को खोलकर उनकी सेवा के लिए उनको रख दिया। उन्होंने सेवा की और उनकी सेवा करते समय ही यही हमारा धर्म है, यही हमारा भगवान है, ये भाव उन्होंने अपने व्यवहार से व्यक्त किया हमारे देश में, हमारे समाज में और पूरे विश्व में। और आज जिनके सामने मुझे बोलने का एक मौका मिला है, वो कितने लोग अपने अमेरिका में, जापान में, जर्मनी में, यूके में कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और आप जैसे लोग हमारे देश को मान, सम्मान और प्रतिष्ठा भी दिलाते हैं। राजाधिराज भगवान श्री स्वामीनारायण महाराज, परम पूज्य गुरु जी श्री ज्ञानजीवन दास जी स्वामी, देश विदेश में स्थित सर्व संतगण एवं भक्तगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, ये मेरा परम भाग्य है कि आदरणीय स्वामी जी का, साधु संतों का आशीर्वाद ग्रहण करने का मौका इस कार्यक्रम के निमित्त मुझे मिला है। मैं निश्चित रूप से समाज के लिए समर्पित भाव से काम करने वाले हमारे संप्रदाय के सभी स्वामी जी को, संतों को हाथ जोड़कर नमन करता हूं और विशेष रूप से आज के कठिन स्थिति में हमें कार्य करने का मनोबल बढ़ाने का आशीर्वाद वो दे, ऐसी उनकी चरणों में प्रार्थना करता हूं। ऐसे काल में जिन जिन लोगों ने आगे आकर समाज को जो मदद की है, डॉक्टर हो, पुलिस फोर्स हो, राजकीय पुरुष हो, नर्स स्टाफ हो और जो कई श्रेष्ठ जन सेवक जन हो, इन सभी को भी वंदना हम करते हैं इस कार्यक्रम में। और ये भी हम कहें कि जिन जिन लोगों ने इस कोरोना काल में अपने स्वजन को खोया है, इन सभी को भी हम श्रद्धांजलि के रूप में प्रभु के चरण में प्रार्थना करके उनकी सुख सुविधा को चाहते हैं और उनके परिजनों को भी भगवान धीरज दे, ढारस दे, ऐसे भी प्रभु को प्रार्थना करते हैं। इसलिए ये कार्यक्रम रखा है। भगवान स्वामीनारायण सबका भला करे और ये महामारी जल्द से जल्द सारे देश पर से हट जाए, सब विश्व सुखी हो, ऐसी प्रार्थना करके मैं विराम लेता हूँ। सबको जय स्वामीनारायण। गडकरी साहेब, आप भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। एक बड़े बिजनेसमैन होकर भी राजकीय क्षेत्र में सबके लिए, सारा भारत देश को सुख देने के लिए अपना योगदान दे रहे, वो बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमारे भारत देश में सनातन धर्म वगैरह अनेक धर्म है और राजकीय क्षेत्र है। जब जब इस देश में कोई भी विपत्ति आई है, तब राजकीय और धार्मिक दोनों मिलकर ये महामारी के सामने लड़ने के लिए सदैव तत्पर रहे हैं और इन भारत देश की प्रजा को बचाने के लिए धर्म और राज्य क्षेत्र कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहे हैं। ये हमारे देश के लिए बहुत खुशी की बात है।